हाय गाइस, आई एम वंशिका अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वाज अ गर्ल विद कर्ली हेयर। एक बार एक लड़की थी कर्ली हेयर्स के साथ। कर्ली हेयर्स यानी घुंघराले बाल। एक लड़की थी घुंघराले बालों के साथ। हर नेम वाज कर्ली लॉक्स। उसका नाम था कर्ली लॉक्स। वन डे, एक दिन, शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो फॉरेस्ट यानी जंगल जाती है जो कि उसके घर के पास था। शी सॉ अ कॉटेज, उसको एक झोपड़ी दिखती है। इज एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है? शी आस्क्ड, वो पूछती है। देयर वॉज नोबडी, वहाँ कोई नहीं था। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। सो उस कॉटेज यानी झोपड़ी में कौन रहता था? उस झोपड़ी में रहते थे बेयर फैमिली यानी भालू का परिवार। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, वो टहलने के लिए गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन, कर्ली लॉक्स जो थी वो अंदर आई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर, वो देखना चाहती थी कि कौन रहता है यहाँ। शी सैव थ्री बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। सो उसने क्या देखा? 3 बाउल्स यानी कटोरे देखे पॉरेज से भरे हुए। पॉरेज को आप दलिया कह सकते हैं। सो उसने 3 कटोरे देखे दलिया से भरे हुए टेबल पर रखे हुए। राइट, देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बेयर। सो यहाँ पर एक बड़ा कटोरा था पापा बेयर के लिए। ए मिडिल साइज बाउल फॉर मम्मा बेयर, एक मिडिल साइज का भी कटोरा था जो कि मम्मा बेयर के लिए था। एंड अ टिनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर, और एक छोटा सा कटोरा था बेबी बियर यानी छोटे भालू के लिए। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, कर्ली लॉक्स जो थी वो बहुत भूखी थी। शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल। सो कर्ली लॉक्स ने क्या किया? उसने बड़े वाले बाउल में से पॉरेज खाया। इट वॉज टू वेरी हॉट, ये बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, फिर उसने मिडल साइज वाले बाउल में से खाया। इट वॉज, ये बहुत ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टिनी लिटिल बाउल, फिर उसने छोटे वाले बाउल में से खाया। इट वॉज जस्ट राइट, ये ठीक था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज, फिर जो कर्ली लॉक्स थी उसने सारा पॉरेज खा लिया। देन शी वेंट टू द बेडरूम, और फिर वो कहाँ गई? वो बेडरूम की तरफ गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, यहाँ पर एक बड़ा सा बेड था जो कि पापा बेयर के लिए था। एंड अ मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बेयर, एंड एक मिडल साइज का बेड था जो कि मम्मा बेयर के लिए था। एंड अ टिनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, और एक टिनी यानी छोटा बेड था बेबी बियर यानी छोटे भालू के लिए। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, एंड जो बड़ा वाला बेड था वो तो बहुत कठोर था। एंड द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, और जो मिडल साइज वाला बेड था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। बट द टिनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, लेकिन जो छोटा बेड था वो ठीक था। कर्ली लॉक फेल asleep in the tiny little bed. The bear family came back. और तो जो कर्ली लॉक्स थी वो सो गई टिनी लिटिल यानी जो बेबी बियर था उसके बेड पर। जो बियर फैमिली थी वो फिर वापस आए। Somebody ate my porridge, shouted पापा बेयर in his big gruff voice. किसी ने मेरा पॉरेज खा लिया, पापा बेयर चिल्लाए अपनी कर्कश आवाज में। राइट, somebody ate my porridge too, said मम्मा बेयर, फिर मम्मा बेयर भी बोली किसी ने मेरा पॉरेज भी खा लिया। somebody finished all my porridge, किसी ने मेरा पॉरेज भी ख़त्म कर लिया। ये बोला, कौन बोला? ये बोला जो छोटा बेयर था, जो बेबी बेयर था वो बोला अपनी सॉफ्ट यानी लिटिल और टिनी वॉइस में। सो somebody slept in my bed, shouted पापा बेयर in his big gruff voice. सो मेरे बेड पर कोई सोया था, ये बोले पापा बेयर अपनी कर्कश आवाज़ में। somebody slept in my bed too, कोई मेरे बेड पर भी सोया था, ये बोली मम्मा बेयर। एंड somebody is sleeping in my bed, कोई मेरे बेड पर सो रहा है, ये बोला टिनी यानी छोटा बेयर। सो कर्ली लॉक वोक अप, कर्ली लॉक्स जो थी वो जागी। शी सैव द थ्री बियर्स, उसने उन तीनों भालुओं को देखा। शी जम्प डाउन एंड रेन आउट द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। सो उसने क्या किया? उनको देखते ही वो बेड से कूदी और वो भाग गई कॉटेज से, झोपड़ी से
जितना तेज़ वो भाग सकती थी, राइट। सो ये थे इस कहानी की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, हमने इस कहानी में क्या क्या नया सीखा। सो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है करली। करली यानी होते हैं घुंघराले, एंड कॉटेज यानी झोपड़ी, बाउल यानी कटोरा, एंड पॉरेज को आप दलिया कह सकते हैं, एंड हंगरी यानी होता है भूखा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लेट्स रीड। सो इसमें आपको एज यूजुअल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसे पढ़कर छोड़ देना है। जैसे यहाँ लिखा है माई सिस्टर्स हेयर इज़ सॉफ्ट एंड कर्ली, यानी जो मेरी बहन के बाल हैं वो बहुत सॉफ्ट और घुंघराले हैं, राइट। व्हेन आई एम हंग्री आई ईट अलॉट, जब भी मैं भूखा होता हूँ या होती हूँ तो मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ। सो अब हमारे पास है रीडिंग इज फन, क्वेश्चन आंसर्स। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, जो कॉटेज थी, जो झोपड़ी थी जंगल में, उसमें कौन रहता था। सो इसमें आप लिख सकते हैं द बेयर्स फैमिली लिव इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, यानी जो भालू का परिवार था वो जंगल में झोपड़ी में रहता था, राइट। व्हाट डिड कर्ली लॉक सी ऑन द टेबल, कर्ली लॉक ने टेबल पर क्या देखा। शी सेव 3 बाउल ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल, उसने पॉरेज से भरे हुए 3 कटोरे देखे टेबल पर, राइट। वाई डिड शी ईट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल, जो कर्ली लॉक थी उसने बेबी बियर के बाउल से सारा पॉरेज क्यों खा लिया। आप इसमें लिखेंगे शी ईट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल बिकॉज शी वॉज वेरी हंग्री, उसने बेबी बियर के बाउल से सारा पॉरेज खा लिया क्योंकि वो बहुत भूखी थी, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हुज बेड डिड कर्ली लॉक स्लीप इन एंड वाई, किसके बेड पर कर्ली लॉक सोई थी और क्यों। सो इसमें आप लिखेंगे कर्ली लॉक स्लीप इन बेबी बियर्स बेड बिकॉज इट वॉज नॉट टू हार्ड एंड नॉट टू सॉफ्ट, जो कर्ली लॉक थी वो बेबी बियर के बेड पर सोई थी क्योंकि बेबी बियर का बेड ना तो ज़्यादा कठोर था और ना ज़्यादा सॉफ्ट था, राइट। लेट्स टॉक। हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट, वॉट डिड यू सी देयर, क्या आपने कभी जंगल देखा है, और हाँ तो आपने जंगल में क्या क्या देखा है। सो आप यहाँ लिख सकते हैं यस आई हैव एवर सीन अ फॉरेस्ट, आई सॉ प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, हर्ब्स, श्रब्स, etc देयर, राइट। सो ये जो आपको 2 क्वेश्चंस अनदर दिए गए हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक्ट करना है स्टोरी के अकॉर्डिंग, एंड इसमें आपको एक फैमिली चार्ट बनाना है, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये है द वर्ड कर्ली एंड हंग्री टेल अस अबाउट कर्ली लॉक्स, एंड जो वर्ड है ये कर्ली और हंग्री ये हमें कर्ली लॉक के बारे में बताते हैं। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड विच डिस्क्राइब द बेयर्स, नाउ फॉर्म दैम इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन वर्ड, क्या आप कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढ सकते हैं जो बेयर्स के लिए बेयर्स को डिस्क्राइब करते हैं। सो आप इसमें लिख सकते हैं प्रोटेक्टिव, केयरिंग, कॉन्फिडेंट, एंड लार्ज, स्ट्रॉन्ग, क्यूरियस, सॉफ्ट स्पोकन, एंड cuddly, टॉकटिव, एंड ब्रेव, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली। सो इसमें आपको अपनी फैमिली के लिए 5 लाइन्स लिखनी है। सो ये आप कर सकते हैं। Let's listen and enjoy. A sailor went to sea to see what he could see. But all that he could see was the bottom of the deep blue sea. Make sentences with sea and sea, tail and tail. So इसमें हमें कुछ words दिए गए हैं, हमें इनको यूज़ करके सेंटेंस बनानी है। सो आप पहला वर्ड बना सकते हैं सी यानी समुद्र, इसमें आप लिखेंगे द सी वाटर इज सॉल्टी। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है सी यानी देखना, आई कैन नॉट सी क्लियरली, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है टेल यानी पूंछ, एंड माई डॉग्स टेल गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टेल यानी कहानी, माई ग्रैंड मदर रीड मी अ टेल ऑफ फेरी, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है द बेयर फैमिली वेंट फॉर अ वॉक बिफोर डिनर, समबडी केम इन, लुक एट व्हाट दे डिड। सो जब बेयर फैमिली वॉक के लिए गए हुए थे डिनर से पहले तो उनके कमरे में कोई आया, क्या आप बता सकते हैं कि उसने क्या किया।
सो राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेसेस। आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है जो रॉन्ग प्लेसेस में रखी हैं। ए बॉल इज़ केप्ट ऑन पापा बियर्स प्लेट। सो आप यहाँ देख सकते हैं जो एक बॉल है वो पापा बियर की प्लेट में रखी है, राइट। ए फ्लावर इज़ केप्ट ऑन मम्मा बियर्स प्लेट, यानी जो एक फ्लावर है वो मम्मा बियर की प्लेट में रखे हैं, राइट। ए प्लांट इज़ केप्ट नियर बेबी बियर्स चेयर। एक जो प्लांट है यानी एक पौधा है वो बेबी बियर की चेयर के पास रखा है, राइट। सो ये भी रॉन्ग प्लेस है। वॉट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर। अब आपको बताना है आपको इसमें और क्या क्या दिख रहा है। आप यहाँ लिख सकते हैं ए शू इज इन द जग, राइट। ऐसे आप और भी चीज़ें इसमें से छांट कर लिख सकते हैं। सो ये आपका ख़त्म हो गया चैप्टर। सो ये थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।